अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मामलो खैरियत से है। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। DHA फेज 7 रावलपिंडी एंड टू एंड कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट फाइनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने हमें देखा कि हम DHA वैली के ऊपर वीडियोज़ पे वीडियोज़ बना रहे हैं। खासतौर पर 2019 के ऊपर हमने कहा कि भाई 2020-21 एक ऐसा टाइम है कि जिसके अंदर कीमत बढ़ेगी, तो अपनी फाइल्स को या तो होल्ड कर लो या फिर ख़रीद लो। जिस नज़र से मैं ज़ुहैब भाई DHA वैली को देखते हैं, DHA वैली का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और आप तमाम लोगों को DHA वैली के अंदर, वो तमाम लोग जो DHA वैली अपनी फाइल्स होल्ड करेंगे, वो तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर 2022 के टाइम पे हमने ये बताया कि यार कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, ये वो टाइम नहीं है कि आप मार्केट के अंदर ख़रीदें। हाँ, अगर बेचना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल्स को बेच सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब नीचे जा रही होगी तो आप बेच नहीं सकेंगे। नीचे जाती है मार्केट तो इवन हम रियल्टर्स भी नहीं बेच सकते, कमज़ोर हो जाते हैं उस टाइम पे। यार इतना नहीं, इतना प्रॉफिट मिल जाए, यार वो उस वक्त 20 लाख रुपए पे था, अब मुझे 15 मिला है, 18 पे आएगा तो बेचूंगा। वो 17 पे आता है, हाँ 18 तक बेच दूंगा, फिर 17 से 13 पे चला जाता है और मार्केट उस वक्त नहीं समझ आ रही होती। मार्केट उसके बाद नीचे आ गई, लेकिन लोगों की उम्मीद फिर टूट गई कि मार्केट भी नीचे आ गई और DHA ने अनफॉर्चुनेटली इतने सारे टाइम में मेहनत करने के बाद कोई पोजीशन नहीं दिया। लेकिन 2017 में DHA होम्स का पोजीशन आया। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली और भी ओलिएंडर के घरों को आज दिन तक पोजीशन मिल रहे हैं। DHA ने एक और पोजीशन का मामला किया जो कि प्लॉट इन लिeu ऑफ होम्स लोगों को दिए कि भाई आप प्लॉट्स ले लो, घर हम बना नहीं सकते, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो घर बना सकते हैं। लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि वहाँ पे वो घर बनाएं। फिर दिसंबर 2023 के अंदर DHA ने 300 रेजिडेंशियल प्लॉट्स का पोजीशन दिया ओलिएंडर ब्लॉक में, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं थे, इतने तैयार नहीं हुए थे कि उनको पोजीशन दी जा सके। शायद DHA किसी ना किसी प्रेशर के अंदर होगा, लेकिन अब अगर आप इन ओलिएंडर ब्लॉक के प्लॉट्स को देखेंगे तो ये प्रॉपर्ली तैयार है। ओलिएंडर ब्लॉक को पहली बार DHA वैली के अंदर गेट मिलने जा रहा है कलर सईदा रोड के ऊपर। उसके अलावा ओलिएंडर ब्लॉक के अंदर जैसे लिली में ओवरहेड वाटर टैंक मौजूद है, ओलिएंडर में भी ये सर्विस करने के लिए तैयार हो चुका है। मैग्नोलिया ब्लॉक के अंदर भी प्लॉट्स के ऊपर काम हो रहा है, ओवरहेड वाटर टैंक बनाया जा रहा है, बोगनविला के अंदर प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स की सड़कें बनाई जा रही हैं। शुरू से देखेंगे तो आपको नजर आएंगी डेफिनेटली। रोज ब्लॉक के अंदर भी वाटर चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं कि जहाँ पे सॉफ्ट लैंड है या जो नेचुरल वाटर चैनल्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ये वीडियो है कनेक्टिविटी के बारे में। अगर किसी इलाके की कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पे पोजीशन आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे कलर सईदा रोड से ही, रवात से ही होके इस्लामाबाद रावलपिंडी को कनेक्ट करना है तो DHA वैली में बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि DHA 6 के बाहर धदोचा लिंक रोड के ऊपर काम किया DHA ने। अब इस टाइम के ऊपर वो रोड पक्की है, उसके राइट लेफ्ट या कुछ लोकेशंस पे सिर्फ राइट पे या कुछ लोकेशन पे सिर्फ लेफ्ट पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं कि अगर आप रात को ट्रैवल करते हैं तो आप ये ना हो कि एक बिल्कुल अंधेरी सी लोकेशन से आ रहे हो और समझ ही ना आ रहा हो कि यार मैं पता नहीं किस लोकेशन के ऊपर आ गया हूँ। DHA वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और लग ऐसा रहा है कि इस कनेक्टिविटी से DHA वैली के अंदर वाकई पोजीशन आने लगी है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी ऑन फ्यूचर रूट। मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर रूट कमर्शियल के ऊपर बताया कि यार कमर्शियल का एक रूट होगा गेटिंग ऑन इन टाइम। आप सेक्टर के कमर्शियल को ना लें, आप लोग भाग रहे हैं ब्लू बेल के कमर्शियल के पीछे, लेकिन ब्लू बेल के अंदर भी 24 फुट रोड का कमर्शियल ले रहे हैं या बुलेवर्ड 2-1 का कमर्शियल ले रहे हैं या फिर मेन एवेन्यू का कमर्शियल ले रहे हैं सिर्फ ब्लू बेल के नाम के पीछे। लेकिन इन द लॉन्गर रन हमें एक रास्ता नज़र आएगा और वो रास्ता DHA कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ये मैंने अपने एक रीसेंट विजिट के अंदर देखा। मैंने जिस रास्ते की बात की थी कि बोगनविला एक्चुअल मेन फ्रंट है DHA वैली का, ओलिएंडर नहीं। ओलिएंडर की एंट्रेंस छोटी है, चाहे उसको गेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बोगनविला का कलर सईदा के ऊपर फ्रंट देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बोगनविला वो मेन चेहरा है DHA वैली का, कि जहाँ पे लोग अपना अगर प्लॉट्स आज ले लेते हैं, आज के दिन में तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन बहुत एक महंगा सेक्टर होगा ये, क्योंकि ये DHA वैली का एक्चुअल फ्रंट है। फिर ये जो बुलेवर्ड है बोगनविला का बुलेवर्ड, 120 फुट का बुलेवर्ड, ये एक मेन रोड है जो DHA वैली के अंदर एक्सेस करेगी या लोग एग्जिट करेंगे इस रोड से कलर सईदा रोड की तरफ। फिर ये वहाँ से कनेक्ट करेंगे
मैग्नोलिया के एवेन्यू 3-3 को। अब ये भी एक 120 फुट की रोड है, बिल्कुल सामने टक्कर के ऊपर बोगनविला से ये कनेक्ट करती है। और ये आगे जाके, अभी तो आगे जाके एक पहाड़ नुमा सा या पहाड़ी नुमा सी चीज़ आ जाती है, लेकिन ये पहाड़ी भी कटेगी और यहाँ पे बनेगा रोज़ और मैग्नोलिया के माबैन बुलेवर्ड 10। अगर मैं मैग्नोलिया के एवेन्यू 3-3 की बात करूँ या बोगनविला के 120 फुट की बुलेवर्ड की बात करूँ तो ये दोनों तैयार हैं। रोज़ और मैग्नोलिया का बुलेवर्ड 10 अभी तक कटा भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी एक 120 फुट की रोड होगी। ये मैग्नोलिया को रोज़ से कनेक्ट करेगी, ये बनेगी। जिसके पास यहाँ पे कमर्शियल हैं, ये सेकंड बैलेट में कमर्शियल्स के अंदर हमने यहाँ पे लोगों के कमर्शियल देखे हैं, भाई इन प्लॉट्स को आप लोग होल्ड कर लें। फिर रोज़ एवेन्यू पूरे तरीके से तैयार है, ये बुलेवर्ड जा रही है और डायरेक्टली ब्लू बेल को कनेक्ट करती है। ब्लू बेल के अंदर जो फ्यूचर एक्सेस रूट रहेगा वो ब्लू बेल के अंदर एवेन्यू 3 फ्यूचर एक्सेस ज़्यादा रहेगा। और इस टाइम के ऊपर मैंने ये देखा कि एवेन्यू 3 के ऊपर कारपेटिंग होना, यानी आई वुड से कि वो तकरीबन हफ्ता या 15 दिन दूर है कि उसके ऊपर कारपेटिंग होना शुरू हो जाए। और DHA ने कनेक्ट कर लिया है एवेन्यू 3 को, जो कि 120 फुट की रोड है, बुलेवर्ड 2-2 से। यानी अब आप अपनी गाड़ी के ऊपर इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑल द वे वो बुलेवर्ड 6 और बुलेवर्ड 2-1 से कनेक्ट नहीं करना, आप एवेन्यू 3 से डायरेक्टली ब्रिज तक कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट चले जाएं रोज़ के बुलेवर्ड से। ये दोनों बुलेवर्ड्स 120 फुट के रोड हैं। फिर ब्लू बेल और B3 के बीच का जो कमर्शियल है, वो ब्रिज है, वो तैयार है, वो आप उससे आसानी से अपनी गाड़ी से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और उसके बाद DHA 6 का एक बाईपास रूट जो अल्टीमेटली जाके धोदोचा रोड को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, उसके ऊपर भी आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। ये अभी तक कारपेट तो नहीं हुआ हुआ, गाड़ी छोटी है तो ज़रा कमज़ोर रहेगी, लेकिन अगर बड़ी है या करोला है तो आप आसानी से जा सकते हैं। ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी कर सकते हैं, धोदोचा लिंक रोड को टच कर सकते हैं एंड वाया धोदोचा लिंक रोड आप DHA 6 सेक्टर A और सेक्टर A से DHA फेज 5 की कनेक्टिविटी आसान हो गई है अब आपकी। और ये कनेक्टिविटी DHA वैली की तरफ लाने वाली है ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस। एनी ऑल दोज इंडिविजुअल्स जो आज के डेट में ये सोच रहे हैं कि यार इस मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या फिर यहाँ पे कोई कमर्शियल में ले नहीं रहा तो मैं क्यों ले लूँ, या फिर सब लोग बेच रहे हैं तो मैं क्यों ना अपना प्रोडक्ट बेच दूँ। भाई ये टाइम बेचने का नहीं है, ये टाइम बाय करने का है। और आपको कोई भी इस रूट के ऊपर कमर्शियल मिल रहा है, कोई भी इन सेक्टर्स के ऊपर प्लॉट्स मिल रहे हैं, ज़रूर पिक कर लें, क्योंकि अनकरीब आपको बहुत ज़्यादा गेन आएगा इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।